अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप एसईओ कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम एसईओ नहीं होती। प्रॉब्लम होती है एसईओ समझने के बाद उस पर ठीक से अमल ना करने की वजह से। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वही एसईओ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जो हमारी एजेंसी रियल क्लाइंट्स के लिए यूज़ करती है, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। नो थ्योरी, नो ज्ञान, सिर्फ रियल एसईओ स्ट्रेटजी के साथ। Why SEO porn होती है प्रॉब्लम होती है मक्की की बहुत किस्से होने के porn नंबर कनेक्ट कर सेमन मक्की से वाई एसईओ रिपोर्ट्स मैटर, आज इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एसईओ गेस वर्क का गेम नहीं होता है। एसईओ डेटा ड्राइवन होता है। जब तक आप रैंकिंग्स, कीवर्ड्स, ट्रैफिक, क्लिक्स, बैकलिंक्स को मेज़र नहीं करते, आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे होते हो। इसलिए रिपोर्ट्स जो होती है वो एसईओ की एसईओ रोड मैप बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि गूगल सर्च कंसोल रिपोर्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं हम। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में आकर ओवरव्यू परफॉर्मेंस देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इनसाइट में देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ अभी फ़िलहाल हमारे पास डेटा नहीं आया है। परफॉर्मेंस देख लेते हैं, टोटल क्लिक्स, टोटल इम्प्रेशन, सीटीआर और एवरेज पोजीशन क्या रही है डेली, वीकली, मंथली के हिसाब से। हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आकर हम देख लेंगे हमारे पास क्यूरीज हैं, पेजेस हैं, कंट्रीज़ हैं, डिवाइसेस और सर्च अपीयरेंस। ठीक है, तो पेजेस में देख लेते हैं कौन कौन से पेजेस हमारे रैंक कर रहे हैं, क्लिक कितने आए हैं और इम्प्रेशन कितने आए हैं, किस कंट्री से आए हैं, वो भी हम यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। यहाँ आकर हम रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारी परफॉर्मेंस हमारी किस तरह से जा रही है, सब हम यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। हम अपनी रिपोर्ट इस तरह से फिर बना सकते हैं। जो हमने एक रिपोर्ट बनाई है उसके बाद गूगल सर्च कंसोल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, प्राइमरी कीवर्ड हमने क्या देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग है हमारा प्राइमरी कीवर्ड। टोटल क्लिक कितने आए, टोटल इम्प्रेशन कितने आए, सीटीआर हमारी कितनी रही, एवरेज पोजीशन हमारी क्या रही। हम यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि टोटल इम्प्रेशन हमारे 1,48,900 आ रहे हैं और टोटल क्लिक्स आ रहे हैं 3,420। तो यानी कि हमारी इसमें हमें कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा सीटीआर कम आ रहा है। सर्च परफॉर्मेंस बाय क्यूरी, हम क्यूरी चेक कर सकते हैं कि हमारे क्लिक, इम्प्रेशन, सीटीआर और एवरेज पोजीशन क्या रही। हम अपनी रिपोर्ट में हमने ये शामिल कर लिया। पेज लेवल परफॉर्मेंस हमारी क्या रही वो हमने अपने रिपोर्ट में शामिल कर लिया। डिवाइस परफॉर्मेंस क्या रही ये हमने शामिल किया है। साथ ही साथ जियोग्राफिक्स परफॉर्मेंस क्या रही, टॉप कंट्रीज़ कौन से रहे, एसईओ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हुई है, स्ट्रेंथ हमारी क्या है, वीकनेस हमारी क्या है, कंटेंट स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। फिर यहाँ पर रिकमेंडेशन भी मैंने शामिल कर ली ऑन पेज एसईओ में। ऑप्टिमाइज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज़ को हमें शामिल करना चाहिए। इस तरह से हम मेजरेबल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हैं। ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये रिपोर्ट में लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस तरह की रिपोर्ट बनानी चाहिए ताकि हमें कंसिस्टेंट रहे। फिर हमारी एजेंसी की एक टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। अगर कोई कीवर्ड इम्प्रेशन से ज़्यादा हो, सीटीआर कम हो, तो इसका मतलब है टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए। यहीं से हम क्विक एसईओ विंस निकालते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास इंप्रेशन मैंने आपको पहले भी दिखाया कि बहुत ज़्यादा आ रहे थे, 1,46,000 समथिंग आ रहे थे और सीटीआर आपकी 3,000 समथिंग आ रही थी। तो यानी कि आपको इसमें कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। रिपोर्ट 2 में आ जाते हैं, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। हम वो सेमरस से ले लें या एहरफ से ले लें। नेक्स्ट हम बनाते हैं कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का एक ही गोल होता है, आज वेबसाइट कहाँ रैंक कर रही है। प्राइमरी कीवर्ड्स ऐड करो, सेकेंडरी कीवर्ड्स ट्रैक करो, डेली वीकली रैंकिंग मॉनिटर करो। इससे क्या होता है, देखें आप कोई भी एसईओ करने जा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि इस वक्त आप किस पोजीशन पे खड़े हुए हो, करंट आपकी रिपोर्ट क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आप बनाते हो। कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट वो सेमरस से ले लेते हैं।
डोमेन ओवरव्यू में चले जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, फिर आप कोई सी भी एक वेबसाइट ले लें, ठीक है। एक फ़र्ज़ी तौर पर मैं वेबसाइट ले रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैं देख लेता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस देख लेता हूँ, इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या रही है। कंट्री वाइज आप चाहें तो पाकिस्तान रखें, चाहें वर्ल्ड वाइज ले लें आप, जो आपको बेहतर हो। मैंने पाकिस्तान रख ली है, ठीक है। अब इसको मैं सर्च आउट कर रहा हूँ इस डोमेन को, तो यहाँ पर देखने इसने सारी रिपोर्ट मुझे दिखा दी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या रही है, पेड ट्रैफिक कितनी रही, ठीक है। और ये सब आकर आप नीचे नीचे आता के देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस क्या जा रही है हमारी वेबसाइट की, ठीक है। और यहाँ देखें AI चैट GPT भी डेटा को रिस्पॉन्स दे रहा है, अहमियत दे रहा है, प्रेफर कर रहा है। इसका कंटेंट यानी कि अच्छा है कि AI भी उसको प्रेफर कर रहा है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स क्या रहे, ठीक है। और इस तरह से ये हम सब पोजीशन नीचे आकर टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से रहे हैं, ये सब हम रिपोर्ट यहाँ आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है, नीचे आकर। फिर उसके बाद हमारी एजेंसी स्ट्रेटजी क्या बनाती है। अगर कोई कीवर्ड पोजीशन 8 to 15 में है तो हम ऑन पेज एसईओ इम्प्रूव करते हैं, कंटेंट अपडेट करते हैं, इंटरनल लिंक्स ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हम क्या करते हैं, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस हो वो बेहतर हो जाए। ये हम इस तरह की स्ट्रेटजी हम अपना बना लेते हैं। अच्छा, रिपोर्ट 3 हो जाती है हमारी कीवर्ड गैप रिपोर्ट। फिर हम कॉम्पिटिटर एनालाइज कर लेते हैं। अब आता है गेम चेंजिंग रिपोर्ट, कीवर्ड गैप एनालिसिस। इस रिपोर्ट में हम कंपेयर करते हैं क्लाइंट वेबसाइट को वीएस टॉप कॉम्पिटिटर्स को। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कीवर्ड्स जहाँ कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा होता है लेकिन हम रैंक नहीं कर रहे होते, तो वो हम देख लेते हैं कि गैप कहाँ आ रहा है। चले आए प्रैक्टिकली तौर पर हम देख लेते हैं कि कीवर्ड गैप रिपोर्ट हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। सेमरश में आ जाएंगे, कीवर्ड गैप पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ हम अपनी वेबसाइट देंगे, यहाँ कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देंगे और यहाँ कंपेयर क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास एक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप हमारे पास जो टॉप अपॉर्चुनिटीज़ जो मिसिंग कीवर्ड है वो हमें यहाँ पर बता रहा है ऑलरेडी कि ये आपकी वेबसाइट में मिसिंग है कीवर्ड, ये आपको डालने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ तो आपको यहाँ पर पता चल कि कीवर्ड कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। इंटेंट आपकी ट्रांजैक्शनल या नेविगेशनल क्या क्या रही है, फिर आपकी वेबसाइट और कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में कितना फ़र्क रहा है, वॉल्यूम क्या जा रहा है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है, ठीक है। ये आप यहाँ आकर चेक कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट में जो कीवर्ड गैप है वो आप शामिल कर सकते हैं कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने के बाद। एजेंसी एक्शन क्या लेती है इसके बाद, इस डेटा से न्यू कंटेंट आइडियाज़ बनते हैं, ब्लॉग टॉपिक्स डिसाइड होते हैं, सर्विस पेजेस ऑप्टिमाइज होते हैं, एसईओ में बेस्ट कीवर्ड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटर के लिए, तो वो कीवर्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मिसिंग है वो हमें डालने चाहिए। रिपोर्ट 4 में आ जाते हैं, टॉप पेजेस रिपोर्ट, ट्रैफिक एनालाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट होती है टॉप परफॉर्मेंस पेजेस रिपोर्ट, ये हम गूगल एनालिटिक्स या सेमरस से निकालते हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कौन सी पेजेस सबसे ज़्यादा ट्रैफिक ला रही होती हैं, कौन सी पेजेस कन्वर्ट कर रही होती हैं, तो हमें इस रिपोर्ट से प्रैक्टिकली तौर पर देख लेते हैं परफॉर्मेंस में आकर गूगल सर्च इंजन में, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं, डेली वीकली हम यहाँ से देख सकते हैं, नीचे आ जाते हैं, ये देखेंगे आपके पेजेस हैं, ठीक है। पेजेस में आकर हमने क्लिक किया तो यहाँ कौन कौन से पेजेस हमारे कितने क्लिक आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आए हैं, यहाँ हम आकर चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम रिपोर्ट बना सकते हैं, अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर हमारी एजेंसी की स्ट्रेटजी क्या होती है इसके बाद, जो पेजेस ऑलरेडी परफॉर्म कर रही होती हैं उस पर इंटरनल लिंकिंग बढ़ा देते हैं हम, उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, CTA इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि विनिंग पेजेस को और पुश करना ईजीएस्ट ग्रोथ होता है, इसलिए हमें बेहतर लगता है कि उसमें हम ये इंटरनल लिंक शामिल कर लें और CTA इम्प्रूव कर लें।
रिपोर्ट 5 की तरफ आ जाते हैं, बैक लिंक प्रोफाइल रिपोर्ट। एसईओ स्ट्रेटजी बिना बैक लिंक्स के इनकम्प्लीट होती है, इसलिए हम एनालाइज करते हैं बैक लिंक प्रोफाइल रिपोर्ट को। कैसे करते हैं देख लेते हैं। प्रैक्टिकली तौर पर चेक करते हैं हम रेफरिंग डोमेन्स को, लिंक क्वालिटी को, ठीक है, एंकर टेक्स्ट को, टॉक्सिक बैक लिंक्स को। अब ये देख लें, सेमरस ओवरव्यू डोमेन में जो मैंने आकर वेबसाइट देखी थी, वहाँ टॉप एंकर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और रेफरिंग डोमेन्स भी आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप उसको एनालाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो प्रैक्टिकली तौर पर। उसके बाद आपको बैक लिंक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, और बैक लिंक्स टाइप्स आपको मिल जाएंगी। क्या टेक्स्ट वाइज बैक लिंक ज़्यादा जा रही है, परफॉर्मेंस कर रही है, या इमेज वाली बैक लिंक्स परफॉर्मेंस कर रही है, फॉर्म या फ्रेम वाली, फॉलो वीएस नो फॉलो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट में प्रैक्टिकली तौर पर चेक करके शामिल कर सकते हैं। फिर हमारी एक एजेंसी जो है डिसीजन लेती है, हाई क्वालिटी लिंक्स रेप्लिकेट करती है, स्पैम लिंक्स डिसअवॉव करती है, कॉम्पिटिटर बैक लिंक्स आउटरीच टारगेट्स करती है। बैक लिंक्स का मतलब क्वांटिटी नहीं होता है, अथॉरिटी होती है। लोग ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर वेबसाइट पर जाकर कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और इतनी मेहनत भी उनकी ज़ाया होती है। जबकि उनको बैक लिंक लगानी चाहिए अथोराइज्ड वेबसाइट पर, ताकि उनकी लिंक्स काम आए। वही मैं कह रहा था कि कॉम्पिटिटर को आप एनालाइज करें, उनकी बैक लिंक्स पर कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, फिर उन बैक लिंक्स पर जाकर आप अपनी बैक लिंक लगा सकते हैं। ये इतना आसान होता है। हाउ वी कंबाइन ऑल रिपोर्ट्स रियल एसईओ वर्क फ्लो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एजेंसी में हम रिपोर्ट्स को अलग अलग नहीं देखते, हम सर्च कंसोल डेटा, कीवर्ड रैंकिंग्स, कीवर्ड गैप, टॉप पेजेस, बैक लिंक्स सबको कंबाइन करके क्लियर एसईओ रोड मैप बनाते हैं। इसीलिए हमारी एसईओ मेजरेबल होती है, स्केलेबल होती है और कंसिस्टेंट रिजल्ट देती है। देख लेते हैं प्रैक्टिकली तौर पर हमारी रिपोर्ट कैसी है। इस तरह की हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, गूगल सर्च कंसोल को और सेमरस डेटा को इकट्ठा करके एक रोड मैप एसईओ के लिए बना लेते हैं। जैसे कि हम सर्च कंसोल डेटा देख लें तो टोटल कीवर्ड्स, टोटल इम्प्रेशन, सीटीआर और एवरेज पोजीशन हमारी क्या रही है वो हमने शामिल की है। कीवर्ड रैंकिंग्स हमारी क्या रही, टॉप पेजेस हमारे कौन से रहे, ठीक है, बैक लिंक्स हमें कौन कौन सी लगानी चाहिए और लगाई भी हैं, ठीक है, कीवर्ड गैप हमारा कितना है, ठीक है, वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इस एसईओ रिपोर्ट से मेजरेबल हो जाता है डेटा, स्केलेबल हो जाता है और कंसिस्टेंट रहता है। फाइनल एडवाइस मैं आपको देता चलूँ बिगिनर्स और फ्रीलांसर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हो, फ्रीलांसर हो या अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो तो याद रखो, रैंडम एसईओ मत किया करो, रिपोर्ट बेस्ड एसईओ स्ट्रेटजी बनाओ। एसईओ सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का नाम नहीं, एसईओ डिसीजन मेकिंग का गेम है। आप जब तक कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज नहीं करेंगे, अपनी वेबसाइट को करंट रिपोर्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर डिसीजन नहीं ले सकते। सारा गेम ही डिसीजन का है। जब तक आप अच्छा डिसीजन आप अपनी वेबसाइट के लिए नहीं लेंगे, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव एसईओ रिपोर्ट्स एनालाइज करूं, रियल क्लाइंट केस स्टडी दिखाऊं या स्टेप बाय स्टेप एजेंसी वर्क फ्लो शेयर करूं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल एसईओ वीडियो के साथ। इंशाल्लाह राब्ते में रहिएगा।